नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 14 दिसंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। 35,000 पुलिस भर्ती को लेकर आपके जहन में सवाल है। 35,000 पुलिस भर्ती की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई बार स्टेटमेंट दिया गया है। विज्ञापन कब तक आएगा, वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को देख लेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 22,000 कर्मचारियों की भर्ती होगी स्कूलों में, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से हम भर्ती को पूरा कराएंगे। भर्ती का विज्ञापन भी समयबद्ध तरीके से आएगा और जो भर्तियां आएंगी समय से कंप्लीट होंगी, उसमें देरी नहीं होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती अहर्ता बदलाव को लेकर बड़ी खबर है। वीडियो वेटिंग लिस्ट को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अब नहीं आएगी। जो आज था वह समाप्त हो गया है। यूपी 8080 के माध्यम से कई भर्तियों पर काम किया जा रहा है। एक भर्ती का परिणाम आने वाला है, उस पर आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा लेखपाल भर्ती को लेकर बड़ी खबर। 77,000 शिक्षक होंगे बाहर। किस राज्य की बात है? इतने फर्जी टीचर कहाँ से उत्पत्ति उनकी हुई है, कहाँ से आए हैं? फर्जी टीचरों की क्या जांच पहले नहीं की गई? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया था? इस पर भी चर्चा करेंगे। 2 दिन बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उस पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सी टॉप मोस्ट खबरें हैं, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। उससे पहले आप सभी के लिए कम पैसे में बेहतर तैयारी का ऑफर चल रहा है, आइए देख लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या तैयारी करने की सोच रहे हैं, आपका इतना पैसा नहीं है कि किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन ले लें, क्योंकि अच्छे कोचिंग संस्थान में जाएंगे, अच्छा स्टडी मटेरियल प्राप्त करेंगे तो आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा। प्राइस क्या हो सकता है? 2,000 से लेकर 10,000 रुपये अच्छे कोचिंग संस्थान में आपको देना पड़ सकता है। लेकिन टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त फ्रेश सेल लगाया गया है। इस फ्रेश सेल के माध्यम से अगर आप 24 घंटे के अंदर इसे परचेज करते हैं तो 640 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप 359 रुपये में मात्र कर पाएंगे। 359 रुपये में तभी आपको मिलेगा जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीरीज बनाया गया है उस के माध्यम से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, अब तक जो है 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। अदर राज्य के भी अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश की भी अभ्यर्थी हैं। आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? 640 प्लस एग्जाम्स की आप तैयारी कर पाएंगे। 56,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 17,000 प्लस पीवीएसएल का पेपर देखने को मिलेगा। 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। 24 घंटे का समय है। 359 रुपये में 1 साल आप 640 प्लस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। जब भी परचेज करें आरसीएन कूपन कोड का यूज करें। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज नहीं करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप 1 साल तैयारी कर नहीं पाएंगे। तो जब भी परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। पहली खबर मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर है। मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, जो आज के समाचार पत्र में आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही खबर कल मेरे द्वारा आपको दिया गया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। 3 दिन बाद ठंडक के लिए रहिए तैयार। पारा 30 डिग्री के पार। दिन में उतरे जैकेट। पश्चिम विक्षोभ से जल्द बदलेगा मौसम। और मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 15 तारीख के बाद ठंडक बढ़ जाएगा, जाकर निकाल लीजिए। और शीत अंधाधुंध पड़ेगा, इसके बारे में पहले ही मेरे द्वारा आपको चेतावनी दे दी गई। यानी कि जो बताया गया वही आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। तो तैयार रहिए ठंडक झेलने के लिए। अगली अपडेट है ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर। ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती अहर्ता में बदलाव की वैधता को चुनौती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग आगरा की 3,210 ट्यूबवेल ऑपरेटरों की 2016 की भर्ती में चयन प्रक्रिया के बीच अहर्ता में बदलाव करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही विपक्षी 7 से 30 को नोटिस जारी कर उन्हें भी जवाब दाखिल करने को कहा है। भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जा रही है। यानी कि की जा चुकी है, की जा रही नहीं है। यहाँ पर की जा रही है लिखा हुआ है, की जा चुकी है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। 240 सहायक लेखाकार भर्ती में धांधली की चुनौती याचिका पर जवाब तलब। हाईकोर्ट ने विद्युत सेवा आयोग की
2021 की 240 सहायक लेखाकार भर्ती में धांधली बरतने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सभी विपक्षियों से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। दोस्तों, धांधली धांधली धांधली, उत्तर प्रदेश धांधली का अड्डा बन चुका है। यह बात किसी से छुपा नहीं है। कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें साला धांधली का आरोप ना लगता हो। माफ़ी चाहता हूँ, गलत शब्द मुँह से निकल गया, लेकिन गुस्सा खूब आ रहा है क्योंकि धांधली एक पिंड रोग उत्तर प्रदेश में बन गया है। अगली अपडेट है डीएलएड को लेकर। 19 से दूसरे व 22 से चौथे सेमेस्टर की परीक्षा। डीएलएड के विभिन्न सत्रों की दूसरे एवं चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में प्रदेश भर से 1,41,501 प्रशिक्षु शामिल होंगे। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 19 से 21 दिसंबर और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 57,311 और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 44,190 प्रशिक्षु पंजीकृत हैं। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में 19 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे की पाली में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा एवं अपहरण 1:30 से 3:30 बजे की पाली में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पेपर होगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर। अगली अपडेट है, बड़े पैमाने पर हो रही है भर्तियां। इसी का जिक्र मैं कर रहा था। योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा कार्यकाल चालू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा की तरफ से। और आपको मालूम होगा कि हिंदू युवा वाहिनी इनकी पार्टी है। एक तरफ मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार है। अब सवाल है भर्तियों को लेकर। हमेशा मतलब पिछले कार्यकाल की भर्तियां इस साल गिनाते रहते हैं। इनका कहना है कि प्रदेश की योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। इस सिलसिले को जारी रखते हुए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी शासकीय नौकरियों में बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रही है। अब इनका कहना कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 14,000 भर्तियां, 35,000 सिपाहियों की भर्ती। तो सिपाही की भर्ती की जो बात है उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। अब यह भर्ती कब आएगी, ये भर्ती कब आएगी? तो मेरे द्वारा जो आपको बताया गया था कि निकाय चुनाव के कारण भर्ती अटक सकती है। निकाय चुनाव के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, इसलिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। यही सत्य है, यही अटल सत्य है। चुनाव आयोग के परमिशन के बिना एक भी पत्ता चुनाव के दौरान नहीं हिलेगा। अगर चुनाव आयोग परमिशन दे दे तो 35,000 नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन वैसे उम्मीद कम है कि पुलिस भर्ती विज्ञापन के लिए चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन दिया जाए। इसलिए आपको चुनाव के बाद ही भर्ती की उम्मीद करनी चाहिए। अब जिस भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा एक बार और बताया गया था कि दिसंबर में विज्ञापन आएगा, उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। उसके बारे में बताया गया है 2,382 विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया था। यूपीपीएससी की 5 भर्तियों के संबंध में कौन कौन सी भर्तियां कब आएंगी इसके बारे में जिक्र किया गया था। बताया गया था दिसंबर में विज्ञापन जारी होगा और यह विज्ञापन आपको दिसंबर में ही देखने को मिला, यानी कि 100% ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से दी गई। अब आइए बात कर लेते हैं स्कूलों की भर्ती को लेकर। देखिए भैया, हर एक जानकारी सही सटीक अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ता है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको सही जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर देखिए, एडेड माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने इसके लिए मंडलवार सेवा प्रदाता संस्था व अभ्यर्थियों के चयन के लिए समिति गठित की है। प्रदेश में संचालित 4,512 एडिट स्कूलों में रिक्त करीब 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्ती कैसी है, परमानेंट है या आउटसोर्सिंग पर है? 100% आउटसोर्सिंग पर है। ये भर्ती आउटसोर्सिंग पर होगी 20,000 से अधिक पदों पर, यानी कि 20,000 से लेकर 22,000 पद हो सकते हैं। तो ऑथेंटिक जानकारी मैं हमेशा आपको देता रहता हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने भी सभी संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देता हूँ। इसके तहत 8,734 पदों पर भर्ती की जाएगी, यानी कि प्रस्ताव तैयार हो गया। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने भी जो प्रस्ताव तैयार किया है वह 8,734 पदों के लिए किया है। ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत लाइक करिए, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी आपको हो सकता है कहीं से न मिले। अगर मिलती हो तो बहुत अच्छी बात है। अगली खबर फर्जी शिक्षकों को लेकर है। बिहार की बहुत ही बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जांच पड़ताल होने के बाद 77,057 शिक्षक फर्जी मिले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77,057 शिक्षकों पर बर्खास्तगी के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी।
पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विजिलेंस ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है, क्योंकि शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी उसे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77 या 57 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिल रहे। न्यायालय के आदेश के अवलोक में शिक्षा विभाग ने प्रमाण पत्र के फोल्डर नहीं देने वाली नियोजित इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है, आदेश दिया है। शिक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने शिक्षकों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई हेतु अनुमति मांगी है। विभाग ने मेधा सूची के आधार पर शिक्षकों के अंकपत्र की जांच करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नियोजन इकाइयों के सचिवों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। अब ये सब बाहर होंगे दोस्तों। अगर उत्तर प्रदेश में जांच हो जाए तो कितने बाहर हो जाए। खासकर संस्कृत विभाग में ज़्यादातर ऐसा प्रतीत होता है स्कूलों में कि फर्जी शिक्षक संस्कृत की डिग्री लेकर फर्जी सहायक अध्यापक बने बैठे हैं। अगर जांच उत्तर प्रदेश में भी हो जाए, पॉइंट टू पॉइंट हो जाए, तो कितने लोग बाहर हो जाएंगे, कितनी सीटें खाली हो जाएंगी। फिलहाल मैं जो भी जानकारी देता हूँ पुख्ता देता हूँ, सही सटीक देता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना आपका कर्तव्य बनता है, बातों को ध्यान से सुनना आपका कर्तव्य बनता है। अगली अपडेट है, शिक्षकों की रिक्त पद नहीं भरने पर हाई कोर्ट नाराज। खबर दिल्ली की है दोस्तों। दिल्ली के सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद नहीं भरे जाने पर हाई कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार, निगम और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 4 सप्ताह में हल्फनामा दाखिल कर इसकी रिपोर्ट पेश करने की बात कही है, निर्देश दिया है। सवाल है अब क्या जवाब दिया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाब के आधार पर अगली सुनवाई होगी। सवाल है क्या दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। दोस्तों, हाईकोर्ट अगर प्रेशर देगा तो भर्ती होना तय है। अगली अपडेट है प्रतीक्षा सूची को लेकर। दोस्तों, वीडियो की भर्ती आई थी 2015 में 3587 पदों पर। उसके बाद वीडियो की भर्ती बीपीओ की भर्ती थी, ना कि वीडियो की भर्ती थी। ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आई थी 3587 पदों पर 2015 में, और 2133 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी यानी कि जिसे ग्राम सेवक कहते थे उसकी भर्ती आई थी 2016 में 3133 पदों पर। बात मैं कर रहा हूँ ग्राम पंचायत अधिकारी की, जिसका विज्ञापन 2015 में आया था 3587 पदों पर। वेटिंग लिस्ट को लेकर 1 नंबर कम या सेम कटाव पर जो अभ्यर्थी रह गए थे उनका मामला सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, और इससे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राहत मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भर्तियां की जाएंगी वह नई भर्ती विज्ञापन के आधार पर की जाएंगी। वेटिंग लिस्ट के आधार पर, प्रतीक्षा सूची के आधार पर पद नहीं भरे जाएंगे। तो जो हाईकोर्ट का फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब यह स्पष्ट हो गया है, एकदम से स्पष्ट हो गया है कि अब यह भर्ती जो है बेटिंग से नहीं होगी। आगे भी एक पॉइंट मिल गया है, अब कोई बेटिंग की मांग भी नहीं कर सकता है, इसलिए इस पर ज़्यादा बहस करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, साफ साफ आज के समाचार पर बताया गया कि 21,295 आरक्षियों को जल्द मिलेगी प्रोन्नति। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि 35,757 पदों पर नई भर्ती होगी। इसके लिए भर्ती बोर्ड कार्यदायी संस्था का चयन कर रहा है। डीजीपी मुख्यालय ने प्रोन्नति 37,107 आरक्षियों की वरिष्ठता सूची तथा 32,677 आरक्षियों की पदता सूची उपलब्ध कराई है। तो यह भर्ती अभी नहीं आएगी, निकाय चुनाव के बाद ही आएगी। निकाय चुनाव के बाद कम से कम आपको 15 से लेकर 1 महीने वेट करना पड़ सकता है। हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ, वीडियो को पूरा सुनेंगे, पूरी जानकारी मिलती रहेगी। अगली अपडेट है एसएससी को लेकर। 4,64,000 अभ्यर्थियों ने दी सीजीएल 2022 की परीक्षा। केंद्र पर हंगामा करने वाले 11 अभ्यर्थियों पर होगी कार्रवाई। 3 दिसंबर को पटना की परीक्षा केंद्र पर संतोषी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, एससी भवन, झाले रोड, जकरियापुर से सुबह की पाली में बिजली चली गई। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। जिन अभ्यर्थियों ने हंगामा किया उन पर कार्रवाई करने की कवायद की जा रही है। तो हकीकत से रूबरू कराता हूँ। अगली खबर लेखपाल भर्ती को लेकर है। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ लेखपाल भर्ती का परिणाम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती 2022 की परीक्षा के अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर ट्विटर पर आवाज उठाई है। मंगलवार को करीब 3.25 लाख से अधिक ट्वीट किए गए। सवाल है कि परिणाम कब आएगा। देखिए, सूत्रों ने जो कहा है कि लेखपाल भर्ती का परिणाम तैयार होने में समय लग सकता है, और इस चैनल के माध्यम से भी आपको भी हाल ही में बताया गया कि परिणाम में देरी होगी। देरी क्यों होगी? क्योंकि एक सामने विजिलेंस एसआईटी वाला मामला है, और आपको मालूम होगा कि एसटीएम ने जो रिपोर्ट सौंपी और उसके आधार पर यह शक जाहिर
शक जताया गया है कि 15,000 संदिग्ध हैं। दोस्तों उसी मुद्दे को लेकर जांच हो रहा है। अब देखिएगा कुछ होगा नहीं भाई, कितना लोग पकड़े गए, कितना लोग बाहर हुए लेखपाल भर्ती से, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिलेगी, परिणाम भी आ जाएगा। तो परिणाम इस महीने आने की उम्मीद कम है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जनवरी टू फरवरी जा सकता है। इसलिए सबसे पहले इस लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम के पहले हो सकता है कि आपको पीटी का परिणाम देखने को मिल जाए, पीटी का परिणाम। और ये भर्ती मेरे द्वारा पहले बताया गया था कि चुनाव 2024 चुनाव की 6 महीने पहले कंप्लीट होगी। कितने महीने? 6 महीने पहले। जो बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ, जो सही जानकारी होती है वही उपलब्ध कराता हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, RC न्यूज़ टुडे सर्च करिए और टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर लिया। अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपके माइंड को इम्प्रूव करना है, नंबर को इंक्रीज करना है। जय जय भारत।